उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत की नियति का केंद्र है। श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध की भूमि। और यही वो धरती है जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये कोई राजनीतिक मुहावरा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। इस राज्य को समझे बिना भारत को समझना लगभग नामुमकिन है। आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं आज के दौर की। देखते हैं कि आधुनिक भारत में इस राज्य का राजनीतिक और जनसांख्यिकीय दबदबा कैसा है। भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस राज्य ने दिए? जवाब है उत्तर प्रदेश। कुल 9 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, सब यहीं से थे। ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये चौथे नंबर पर आता है। यही पैमाना इसके जबरदस्त प्रभाव को दिखाता है। लेकिन ये जो आज की ताकत है ना, इसकी जड़ें हजारों साल के इतिहास में हैं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। बिल्कुल शुरुआत में इस क्षेत्र में सभ्यता की मौजूदगी बहुत पुरानी है। सोचिए, प्रतापगढ़ में 10,000 ईसा पूर्व के मानव अवशेष मिले और लहुरादेव में तो 8,000 ईसा पूर्व में चावल की खेती के सबूत मिले, जिसने आगे चलकर वैदिक युग का रास्ता बनाया। वैदिक काल में ये इलाका ज्ञान और धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। भारद्वाज, वशिष्ठ और वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों की ये तपोभूमि थी। इसीलिए इसे पवित्र ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत के 16 महान राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। उनमें से 8 आधे आधुनिक उत्तर प्रदेश की जमीन पर ही थे, जिनमें कुरु, पांचाल, काशी और कोसल जैसे बड़े नाम शामिल थे। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहीं गुजारा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। चलिए अब अगले दौर में चलते हैं। ये वो दौर था जब एक के बाद एक साम्राज्यों ने इसी क्षेत्र को अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक गढ़ बनाया। मौर्य और गुप्त जैसे महान प्राचीन साम्राज्यों से लेकर हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज तक सबने पूरे उत्तरी भारत पर यहीं से हुकूमत की। फिर आया मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत का शासन। खिलजी से लेकर तुगलक तक सभी राजवंशों के लिए ये उपजाऊ जमीन सामरिक तौर पर बहुत जरूरी बनी रही। बाबर ने सल्तनत को तो हरा दिया, पर मुगल राज फौरन मजबूत नहीं हुआ। बीच में ही एक शासक ने हुमायूं से सत्ता छीन ली थी। कौन था वो? वो था सूर राजवंश का शेर शाह सूरी। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। हालांकि बाद में अकबर के नेतृत्व में मुगलों ने दोबारा सत्ता पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के शहरों में जमा कर दी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद और लखनऊ, ये शहर सत्ता, संस्कृति और वास्तुकला के महान केंद्र बन गए। तो अब कहानी आती है मुगलों के पतन, अंग्रेजों के आगमन और आज के उत्तर प्रदेश के जन्म की। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें उत्तर प्रदेश का रोल बहुत बड़ा था। 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी यही मेरठ से भड़की थी। 24 जनवरी 1950 एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध अब नए भारतीय गणराज्य का राज्य बना और इससे नाम मिला उत्तर प्रदेश। और फिर साल 2000 में प्रशासनिक और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य के उत्तरी पहाड़ी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। तो प्राचीन महाजनपदों से लेकर आज की राजनीति तक उत्तर प्रदेश हमेशा से ही शक्ति का केंद्र रहा है। सवाल यह है कि साम्राज्यों के बनने और बिखरने के इस 4000 साल के इतिहास के बाद भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य का अगला अध्याय क्या होगा?